धाम है। तो चार धाम किए पांडव वन में देखो, चार धाम है। जो भी आते हो पांडव वन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ धाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, ये सने का धाम, और तीसरा झुपड़ी, ये सने मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हाल। तो आप सभी ने चार धाम किए। अच्छा, तो मान भाग्यवान तो हो ही गए। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखे, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हैं। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। पुरुषार्थी सभी है, लेकिन दीवार पुरुषार्थी बनना। जो सोचा वो किया, बाप ने कहा, बच्चों ने किया। यही आपके जगदम्बा की युक्ति थी। नंबर 1 हो गई। चेक करो, रात को चलते फिरते भी जो बाप ने कहा करना है, चलना है, सोचना है, वो किया। जो बाप ने कहा वो करना ही है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। वेलकम ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। और आज है 18वां दिन। स्मृति स्वरूप दादे गुलजार। मेरा बाबा,
मनसा सेवा मैं अपनी स्थिति द्वारा सेवा करती हूँ। शांति, शक्ति और सुख की किरणें सर्व आत्माओं तक फैलाती हूँ। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। It feels so good इतना अच्छा लगता है to be able to do our homework. Right? जब हम अपना होमवर्क कर पाते हैं, राइट? Not only one feels good, but सिर्फ अच्छा ही नहीं when लगता, we लेकिन experiences अनुभव भी and होता है understand what the point is. और समझ भी आता है ना कि वो पॉइंट क्या है। Nimit or being तो an निमित्त, instrument. Yes, we become instrument, but हाँ, हम निमित्त बनते हैं, with the लेकिन feelings of being nimit. निमित्त की भावनाओं के साथ। More I think about it, I जितना मैं realize इसके बारे में मैं सोचती हूँ, उतना मुझे ये एहसास when I होता came है to Baba, I कि was जब मैं very, बाबा very के young. पास आई थी तो मैं बहुत छोटी And थी। really on this spiritual और सही journey, में we इस don't know रूहानी यात्रा पर exactly what हमें we try. हमें नहीं पता होता कि हमें We वास्तव में listen to क्या चाहिए। music तो हम मुरली and we सुनते हैं, meditate and हम धारणा करते हैं also we keep aim और हम अपना लक्ष्य भी रखते that we हैं have to bring कि हमें transformation. बदलाव लाना है, I have to keep moving forward. मुझे आगे बढ़ते रहना है। But what kind of service and how? लेकिन कैसी सेवा और Baba makes us nimit. कौन सी सेवा और कैसे बाबा हमें I उसमें think निमित्त we have to बनाते हैं। go तो मुझे लगता है कि exemplary हमें from Baba or बाबा follow से the मत example लेने of होते Baba. या बाबा की मत पर चलना होता है। You have to keep courage तो and then हमें do it. साहस रखना होता है और उसके बाद I उसे remember करना so होता है। तो many मुझे याद है कि services. कितनी सारी सेवाएं I remember भिन्न when I भिन्न came प्रकार की। मुझे याद है कि जब मैं आई थी Baba, बाबा के at पास, that time Brahma Kumaris तो were उस समय ब्रह्मा कुमारी from Karachi ब्रह्मा कुमारी इस कराची से to सिर्फ Mount Abu. माउंट आबू में आए ही थे, बहुत नए थे उस समय पर। But then there are some people like लेकिन कई लोग as थे, we all know, many जैसे कि many आप जानते dadies, हैं, they left कितनी their सारी home. दादियां जिन्होंने अपना घर छोड़ा था। And when they left home, they और जब उन्होंने घर some छोड़ा left their small children, some तो left कईयों ने their अपने whole छोटे family. बच्चे भी छोड़े और कितने अपने परिवारों So के there साथ was आए। some feeling in the तो जैसे society सोसाइटी में या जैसे that उनमें this ऐसी is भावना what थी is the कि cause of यही our होता है। तो वो falling, बात करते हैं ना आपस that में families कि जो परिवार break. हैं वो टूट गई। और So there was a lot तो of fear, lot उस of समय बहुत fear. डर था, बहुत डर था। So anyway, तो I खैर came मैं and आई, बहुत लंबी कहानी है खैर। then I thought, and तो then जब Baba मैंने also सोचा और inspired बाबा me ने भी मुझे प्रेरणा दी that the true knowledge is कि जो to सत्य just ज्ञान share. है उसे बांटा जाना चाहिए। So I thought how it can be done. तो So मैंने सोचा I कि ये wrote कैसे होगा। तो मैंने some क्या of किया the कि मैं कुछ editors of the newspapers and जो some समाचार पत्र के जो एडिटर people होते I थे knew उनके पास मैं जाती थी और मैं उनको yes, कहती थी definitely कि some हाँ, ज़रूर से कुछ support and it was कुछ necessary, समर्पित but that's not थे। the वो reason. ज़रूरी था, लेकिन वो लक्ष्य नहीं था। That's not that we want families हम चाहते together. थे कि परिवार इकट्ठे रहें। So I like give example. तो One जैसे कि मैंने example उदाहरण दिया is कि like अगर military or some मिलिट्री में लोग soldiers. होते हैं या फिर जो So what सेनानी they होते हैं, तो वो भी तो अपने घर छोड़ते हैं ना। at that time, of course, तो उस it समय was पे very हाँ, ज़रूर common. से बहुत आम होता था Hermits कि usually इतने सारे साधु जो होते थे उस समय पे घर छोड़ देते थे। it was something लेकिन very new, something औरतों के very लिए बहुत exciting. नया था, कुछ महिलाओं के लिए एकदम Because if अलग और women नया leave था। their home, क्योंकि where अगर they कोई go? महिला घर छोड़ती है तो वो कहाँ पे जाएंगी। So तो then Baba said, फिर बाबा ने in कहा कि South Delhi, a lot of people want दिल्ली to become में teachers,
तो बहुत सारे लोग तो सेंटर नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती थी। तो बाबा ने कहा कि जो तो अब पहाड़ों के ऊपर जैसे एग्जीबिशन का प्रदर्शनी करना है, क्योंकि बहुत होते थे ना दिल्ली के आसपास, चारों तरफ बहुत पहाड़ियाँ थी। तो जैसे कि बाबा ऐसे कहते थे और देखते थे कि कौन उस पर चलेगा। तो मुझे याद है कि मैं गई थी और हमने वो जगह ढूंढना शुरू किया था प्रदर्शनी के लिए। फिर बाबा चाहते थे कि एक म्यूजियम हो। तो ऐसे लगता था जैसे सेवा के लिए कोई मौका मिलता है, और जब मैं वो मौका ले लेती हूँ तो मैं निमित्त बन जाती हूँ। तो इस रीति से बहुत लंबी कहानी थी, और मुझे गहराई से महसूस हुआ कि ऐसे नहीं कि मैंने सही में कुछ किया, वो बाबा ने जैसे कि डायरेक्शन दिए और हम उस पर चले। और फिर बाद में दादियों ने, तो उनके मन में कुछ था तो फिर वो बताते थे और हम करते थे। तो ये जो गहरी भावनाएं हैं, तो उसमें कुछ भी अभिमान नहीं है। जब आप निमित्त होते हैं तो उसमें कुछ अभिमान नहीं है कि ओ मैंने ये करा, मैंने ये करा, नहीं। आप तुरंत कहते हैं कि ओ बाबा ने ऐसे किया, बाबा ने ये कार्य दिया। तो ये बहुत बहुत सुंदर भावनाएं होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम कहते हैं स्मृति, उसका अर्थ है कि मुझे भी अपने आप को याद दिलाते रहना है, बाबा करण करावनहार है, ये बाबा का कार्य है, बाबा इसको पूर्ण करेंगे, ड्रामा मेरी मदद करेगा, मुझे सिर्फ निमित्त रहना है। तो ये जैसे कि पूरा दिन आज मुझे संकल्प था बहुत बारी, या मैंने ये रचा ये संकल्प और फिर मैंने इसका प्रयोग किया कि मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ। और फिर जब आप ये करते हैं तो आप देखते हैं कि कैसी विशेषताएं उभर कर आती हैं, क्या स्थिति आप अनुभव करते हैं। जैसे कि मैं कह रही थी कि हल्कापन, और उसके साथ साथ कौन सी आप शक्ति अनुभव करते हैं। तो जो स्मृति कि मैं निमित्त हूँ, तो वो बहुत बहुत सुंदर अनुभव रचती है। जैसे कि मैंने कहा, हिम्मत, बाबा की याद, आप सबने अनुभव किया होगा ना। जैसे ही आप सोचते हैं कि मैं निमित्त हूँ, तो कौन सी भावनाएं आती हैं, प्रकट होती हैं, कौन सी विशेषताएं निकल कर आती हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो सही में इस महीने के लिए स्मृति, यानी कि पूरे दिन में अपने आप को याद दिलाते रहना। और उसके साथ साथ तो जो शब्द है स्मृति, जो उससे जो शक्ति, समर्थि आती है, स्मृति से समर्थि, तो जो विशेषताएं उससे प्रकट होती हैं। और फिर जब आप वो कार्य करते हैं तो आपकी जो भावनाएं होती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं। तो ऐसे ही जो होमवर्क हमें करना है, तो अभी भी हमारे पास 12 दिन है। तो ऐसे नहीं कि नहीं मुझे तो पता है, कितनी बारी हम कहते हैं ना कि नहीं ये तो मुझे पता है। तो उससे क्या, लेकिन क्या हमने वो स्मृति बनाई, या फिर हमने उनसे वो शक्तियाँ ली उस स्मृति से। तो क्या थी आपकी भावनाएं। क्योंकि फिर आप रात तक आपको ऐसे अनुभव होगा कि हाँ मैंने अपना होमवर्क किया। मुझे लगता है कि मैंने इतनी बारी सोचा होगा कि मैं निमित्त हूँ। तो ये सही में अंदर में गहराई में इतना मददगार था। तो एक तरफ तो हम जिम्मेवार हैं, लेकिन उसके साथ साथ एकदम हल्के कि मैं निमित्त हूँ।
तो अगर कोई बहुत अच्छा गायक है तो उसके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर मैं कहती भी हूँ मैं निमित्त हूँ तो बाबा करेंगे, बाबा उसको पूरा करेंगे, लेकिन मुझे क्वालिटी तो चाहिए, वो गुण तो चाहिए। तो अगर चाहे कोई गिटार हो या कोई भी बजाने वाला, जो अच्छा वाला गायक होगा, तो उसका जो गिटार होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे सही में मेरा कुछ पार्ट है बजाने को, तो और वो है कि मैं अच्छा पुरुषार्थ करूं, अच्छा योग रखूं, अच्छा स्वभाव रखूं, अच्छे संस्कार हो, अच्छे गुण हो। तो जितना मेरे मेरे अंदर विशेषताएं और मैं विशेषताएं आती जाती हैं, तो बाबा हमें निमित्त बनाते हैं। जितने तो एक होता है कि मुझे सेवा करनी है और एक मेरा सब्जेक्ट है, और दूसरा है कि अपने आप को बिजी रखने के लिए सेवा करते हैं। और एक होता है कि जब हमारा पुरुषार्थ अच्छी क्वालिटी का होता है तो बाबा हमें प्रयोग करते हैं। तो ये महसूस होगा क्योंकि मैंने पुरुषार्थ किया तो बाबा मुझे इस्तेमाल कर पाए। जैसे कि आज मैं सोच रही थी कि चलो मान लो कि अगर बाबा बाबा कहते हैं कि मैं आपकी सुरक्षा करता हूँ, मैं आपका ख्याल रखूंगा, लेकिन फिर दूसरी तरफ तो हमें बहुत बाबा कहते हैं कि बहुत न्यारे और प्यारे रहना है। तो मुझे न्यारा और प्यारा नहीं होना है, लेकिन मुझे बाबा से चाहिए सुरक्षा और या शक्ति या जो भी। लेकिन फिर वो कैसे कार्य करेगा? हाँ, मैं अभ्यास कर रही हूँ तो मैं न्यारेपन के अभ्यास में हूँ, तो फिर बाबा मेरा प्रयोग कर सकते हैं निमित्त के रूप में, या मुझे दे सकते हैं जो मुझे समय पर चाहिए। तो कितनी बारी हम चाहते हैं कि बाबा करें जो बाबा को करना है, और अगर मैं कहती हूँ कि मुझे करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पुरुषार्थ तो करना है ना। और एक बार आपकी जो स्थिति है, जो आपकी विशेषताएं हैं, तो सरल विशेषता ना, कि जैसे कि बहुत प्रेम पूर्ण आत्मा हो, आप बहुत मीठे आत्मा हो, तो बाबा फिर आपको निमित्त बनाएंगे इतनी सारी आत्माओं के लिए। और फिर जैसे ही उनको परमात्म प्यार आपसे अनुभव होगा, परमात्म प्यार आपसे, तो बहुत सेवा होगी। तो सच्ची सेवा क्या है? तो आप उसे एहसास करेंगे कि वो जो भी गुण होते हैं हमारे अंदर, तो बाबा हमको हमारा प्रयोग करते हैं अपने कार्य में, और फिर वहीं पे ही असली सेवा होती है। तो जब मैं स्मृति बनाती हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं विश्व सेवाधारी हूँ, तो मुझे कल्याणकारी होना है। तो आज की सुबह की मुरली में बाबा ने कहा कि आपको मास्टर पतित पावन होना है। तो जो भी बाबा ने जो गुण की बात करी, तो आपको उसका मास्टर होना है। तो अगर मुझे मास्टर पतित पावन होना है तो मुझे अपने आप को पावन बनाना होगा। तो जितना मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, और फिर बाबा जो कार्य है वो पूर्ण होता है। लेकिन अगर मैं अपने ऊपर ही कार्य नहीं कर रही, तो सेवा जैसे कि एक जॉब की तरह से, या फिर जैसे कि एक काम करना है उसके जैसा हो। लेकिन जब अगर आत्माओं की सेवा होनी है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को परिवर्तन करते रहें, महसूसता करते रहें और बाबा के साथ रहें। और वहां से फिर जैसे कि बाबा कहते हैं कि 3 प्रकार की सेवाएं होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो मनसा द्वारा हाँ, शब्द हम बोल सकते हैं, शब्दों द्वारा लोगों को ज्ञान अच्छा लगता है, तो वो यज्ञ सेवा भी हो सकता है, कर्म योग हो सकता है, कर्मों द्वारा सेवा, कर्मणा सेवा। लेकिन जब बात आती है मनसा सेवा की, तो वो तभी हो सकता है, मान लो कि अगर मुझे शांति बांटनी है तो मुझे शांत स्वरूप होना पड़ेगा।
So one of the most important, very तो effective एक way, जो सबसे ज़रूरी तरीका है वो है सिर्फ निमित्त ही नहीं लेकिन अपनी संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा सेवा करना कि मैं अपने आप को बाबा से जोड़ूं। सोच के देखें कि हम प्रेम के सागर से जुड़े हैं, शांति के सागर से जुड़े हैं, बहुत गहरी रीति से जुड़े हैं वो संबंध में। तो आपको प्राप्त हो रहा है, तो जैसे कि आप मास्टर बन रहे हैं। तो जब आप मास्टर बन रहे होते हैं तो बाबा जिस रीति से आपको दे सकते हैं। तो अगर कोई कहता है कि मुझे सही में शक्ति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, और फिर वो आपसे मांग रहे हैं, तो फिर बाबा को देना है, लेकिन मुझे निमित्त होना होगा ना। लेकिन अगर मेरी स्थिति शांत की नहीं है, शांत स्वरूप नहीं है, तो फिर मैं कैसे शांति बांट सकती हूँ या दे सकती हूँ। तो ये बाबा है, मैं बाबा से प्राप्त करती हूँ, और फिर जब आत्माएं जिनको चाहिए वो जुड़ती हैं तो वो भी प्राप्त कर सकती हैं। तो ऐसे नहीं कि मैं बैठती हूँ और मैं कहूँ कि हाँ अब मुझे शांति देनी है इस आत्मा को। नहीं, मुझे शांत स्वर में, शांति में रहना है, तो वो आत्मा जुड़ जाएगी और वो आत्मा प्राप्त कर लेगी। तो ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे मेरा जो योग है बाबा के साथ और संबंध जो कनेक्शन है वो औरों को मदद देता है कि वो अनुभव कर सके शांति, प्रेम। या कितनी बारी उनको उनको अपने कर्मों के खातों को चुकता करने में मदद चाहिए। तो मैं तो नहीं कर सकती ना। आपको तो तो मुझे बाबा से जुड़ना होगा। और फिर जैसे कि मैं बाबा को कह रही हूँ कि बाबा वो आत्मा को मदद चाहिए, बाबा तो बाबा तो जानते हैं ना कि वो आत्मा को मदद चाहिए। तो जब मैं कहती हूँ कि अगर मुझे प्राप्त हुआ है तो फिर वो आत्मा वो ले पाती है। और फिर अगर हम जैसे कि निरंतर होते हैं, हमारा जो पुरुषार्थ होता है वो स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक पुरुषार्थी, तो हर समय जैसे कि महसूसता आती है और फिर परिवर्तन आता है, तो मेरा योग अच्छा होता जाता है और मुझे लगता है कि हाँ मैं अलग अलग स्वरूपों और विशेषताओं की स्वरूप बनते जा रही हूँ स्मृति द्वारा। हिंदी में तो हमारे पास सरल शब्द होते हैं कि याद दिलाना। हम याद दिलाते रहते हैं औरों को, हम याद दिलाते रहते हैं अपने आप को भी कि मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ। ऐसा नहीं कि उसको दोहरा रहे हैं, लेकिन वो शक्ति को लेके आते हैं अपने अंदर। तो हमारा निश्चय, हमारा स्नेह नहीं कि मैं निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है और मैं निमित्त हूँ, और बाबा मेरा प्रयोग कर रहे हैं निमित्त के रूप से। तो फिर उससे संकल्प आएगा, तो वो करते रहें अपना होमवर्क हर रोज। मैं सही में जैसे कि बहुत खुश हूँ और मैं इसका आनंद ले रही हूँ जो कुछ भी। और ये इतना सरल होता है ना, इतना छोटा सा होता है। तो सिर्फ याद रखना कि मैं एक निमित्त हूँ। तो उसमें पुरुषार्थ तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे याद तो करना है कि पूरे दिन अगर मैं याद ही नहीं करूंगी तो वो विशेषताएं कैसे उभर कर आएंगी। और फिर हम कहते हैं कि ओ बाबा ने इनको निमित्त बनाया, तो मैं तो नहीं वो कर पाती, मुझे करने को नहीं मिलता। तो क्या होगा कि या तो फिर ऐसे फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा थोड़ा बहुत, या हो सकता है हल्का ऐसे लगेगा कि अरे शायद मैं उतने लायक नहीं हूँ, मेरा क्या, इनको तो मिल गया ये करने को। लेकिन अगर आप अपनी स्मृति बढ़ा नहीं रहे कि जो बाबा कह रहे हैं, तो फिर आपकी जो शक्ति है वो बढ़ेगी नहीं। और जब जब शक्ति नहीं होती तो फिर हम नहीं कर सकते। तो हम शुरू करेंगे। मैंने देखा है कितनी सारी आत्माएं वो सेवाएं शुरू करते हैं, लेकिन वो आगे जारी नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि
हर सेवा जो भी आप शुरू करते हैं ना, उसको पालना चाहिए होती है। और पालना आती है जब आपकी बहुत अच्छी स्मृति होती है, ताकि बाबा आपको प्रयोग कर सकते हैं। तो पालना के लिए भी, अन्य आत्माओं की पालना के लिए भी आप शुरू तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसको जारी रखना, उसको निरंतर रखना, तो उसके लिए शक्ति चाहिए होती है। तो ये बहुत बहुत सुंदर समय है। मुझे पता है कि आप सब सुनते हैं, लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ कि ये बहुत सरल है ना करना, तो करें। शब्दों के लिए या जो भी पंक्ति है होमवर्क के लिए, और निरंतर उसको करते जाना है। तो फिर आप स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे। ओम शांति। Om Shanti. So now we will listen. भूमि बहन कह रहे हैं ओम शांति, और अब हम दादी गुलजार जी से और सुनेंगे, और दादी गुलजार जी के बारे में भी और सुनेंगे। हमारे फरिश्ते सिस्टर जूडी से सुनेंगे। आपका स्वागत है सिस्टर जूडी। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ओम शांति भूमिका बहन। धन्यवाद मोहिनी बहन, ये इतना सुंदर उसकी समझानी थी। तो आज है चौथा दिन जो स्मृति की हम बात कर रहे हैं। आज की है वो मनसा सेवा, जो स्मृति जो हमें रखनी है ताकि हम मनसा सेवा कर सकें। तो मैं अपनी स्थिति द्वारा सेवा करती हूँ और शांति, शक्ति और सुख की प्रकंपन सारी आत्माओं तक फैलाती हूँ। तो इस समय कितने सारे मांग रहे हैं हमारा सहारा। तो दादी गुलजार, उनकी बहुत प्यारी चीजें हैं बांटने के लिए, स्मृति के बारे में, स्थिति के बारे में, जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं मनसा सेवा। तो ये देखिए कि उन्होंने क्या कहा। मनसा सेवा का अर्थ है कि देना, शांति, शक्ति और खुशी का करंट सर्व आत्माओं को देना। अगर आप ये वाइब्रेशंस फैलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद उस स्थिति में होना होगा। ये आपकी स्थिति की क्वालिटी की बात है। तो ये दान है जो चलते फिरते और पानी पीते वक्त भी कर सकते हैं। किसी भी क्षण पूरे दिन में जब आपका मन किसी और चीज में व्यस्त नहीं है, तो आप ये करंट दे सकते हैं। आज दुख की दुनिया में हमारी सेवा है कि हम सकाश, सुख का सकाश देवें। उसकी विधि है पहले अतीन्द्रिय सुख में स्थित होना, और फिर जो स्वाभाविक रीति वाइब्रेशन द्वारा बढ़ता है। ये जैसे कि कोई ऐसी जगह पर जाना जहाँ पे सारे खुश हैं और स्वाभाविक रूप से वो खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो संग का रंग लग जाता है। किसी को भी उस संगठन में आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आप मुस्कुराओ। उसी रीति से जब हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं, औरों को वो वाइब्रेशन स्वतः मिलती है। उस समय बाबा से लेकर देने की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि जाना है और फिर देना है। हम जुड़े हुए होते हैं और देते हैं। उसमें समय लगता है, लेकिन हम स्वाभाविक रूप से देते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हम बन जाते हैं। तो ये बात है कि हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हों, जो स्वाभाविक रूप से बहती है। तो दादी कह रही कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आशा बहन
जिन्होंने दादी के साथ इतने साल बिताए, तो उन्होंने दादी गुलजार की बात करी और जैसे उनकी वाइब्रेशंस थी, कैसे तो उन्होंने क्या कहा, आशा बहन ने, दादी गुलजार के वाइब्रेशन वो इतने महान थे। तो यही दादी करते थे साइलेंस में, ज़्यादातर समय दादी साइलेंस में रहते थे। अगर कोई स्टूडेंट नहीं आते थे कोर्स के लिए, अगर कोई नया कोर्स भी नहीं हो रहा होता था या फिर कोई लोग म्यूजियम देखने नहीं आते थे कोई लोग, तो दादी बहनों को कहते थे कि आप योग में नहीं हो, आपका योग ठीक नहीं है। बाबा का घर पूरा होना, भरा हुआ होना चाहिए स्टूडेंट से। अगर आप योगी रहते हैं, अगर आपका मन यथार्थ है, तो बाबा आत्माओं को भेजेंगे। तो वो अटेंशन देती थी कि जो वायुमंडल है सेंटर का, वो शक्तिशाली हो और योगी जैसा हो। और फिर ब्रिजमोहन भाई, जिन्होंने भी दादी गुलजार जी के साथ इतने सालों तक सेवाएं करी, तो उन्होंने वो समय को याद किया जब बाबा ने उनसे बात करी और आशा बहन से बात करी है। एक बहुत ही जो प्रोग्राम जिसमें बहुत सफलता पाई थी। तो ब्रिजमोहन भाई ने कहा, अगर आप अव्यक्त मुरली पढ़ें अक्टूबर 2011 की, आप देखेंगे कैसे बाबा ने महिमा करी वो एक दिल्ली के प्रोग्राम की, जो सही में बहुत सफलता उसको मिली थी। तो मैंने अपने आप को और आशा बहन को निमित्त बनाया था। फिर बाबा ने कहा, बहुत ही सूक्ष्म रीति से दादी गुलजार जी ने वो सफलता की बैकबोन रही। तो हम साकारी रूप से काम कर रहे थे, निमित्त से ये काम करते वो काम करते, लेकिन जो सफलता थी प्रोग्राम की, वो दादी गुलजार की वजह से थी। ये होती है सूक्ष्म सेवा। तो वो शक्तिशाली वाइब्रेशन थे दादी गुलजार के, जो जरूरी थे हर एक को इकट्ठा करने में। तो अब हम देखते हैं, एक वीडियो देखेंगे मनसा सेवा के ऊपर। तो आज की विषय जो है मनसा सेवा, ये तो बहुत बड़ी सेवा है और बहुत सूक्ष्म सेवा है मनसा सेवा। पहले हमारे मन में सब शक्तियां हैं, हमारे मन में अगर कोई भी शक्ति कम है तो हम दूसरों की मनसा सेवा क्या कर सकेंगे। और मनसा सेवा तब हमारी हो सकती है, पहला मनसा सेवा की विशेषता चाहिए, पहले हमारे मन में एकाग्रता है। हम जब चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें, उतना मन को जहां टिकाने चाहे वहां टिका सकते हैं। कि हम कहें नहीं, अव्यक्त फरिश्ते रूप में स्थित हो जाओ, हे मन अव्यक्त फरिश्ते रूप में स्थित हो जाओ, और वो कहां कहां भागदौड़ कर रहा हो। हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं होगा तो मन से सेवा हम कैसे कर सकेंगे। पहले एकाग्रता की शक्ति हमारे में है, जो बाबा कहते हैं ना, एक स्टॉक चाहिए शक्तियों का मनसा सेवा के लिए, और दूसरा स्टॉप। अगर हम मन को ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मन मेरा है, मैं मन की मालिक हूं, तो मालिक जैसे सेवादारी को ऑर्डर करता है तो वो नहीं माने तो वो सेवादारी क्या हुआ।
अगर मन को मैं ऑर्डर करती हूँ, बस इस समय तुमको फरिश्ते रूप में स्थित होना है, और फरिश्ते के बजाय संसार की बातों में वो घूमने चला जाए, तो क्या होगा? मनसा सेवा हम कर सकेंगे? तो कंट्रोलिंग पावर है हमारे मन के ऊपर। मेरा मन हम कहते हैं, लेकिन मेरे को मेरा बनाया है या मेरे के फेरे में ही रहते रहते हैं? कभी कहाँ फेरा लगाते, कभी कहाँ फेरा लगाते। फेरे में है या मेरेपन की अथॉरिटी है हमको? अगर मेरा मन है तो 1 सेकंड में बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ। क्या हम 1 सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं? और दूसरी बात है, एक तो अपने मन की कंट्रोलिंग पावर चाहिए, और दूसरा मन में हमें सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, और तीसरा, जब हम संबंध में आते हैं, वैसे तो अपने रीति से रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों का परिवार है, हमारा संन्यास मार्ग नहीं है। हमारी परिवार कितना बड़ा है, तो हमारा परिवार होने के कारण हमको संबंध संपर्क में, सेवा के संबंध में भी संबंध संपर्क में आना पड़ता है। और मनसा सेवा के लिए हमारे पहले मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना जरूर होनी चाहिए, इमर्ज रूप में, मर्ज में नहीं। आप जो है वो सर्व संबंध बाबा से रख। So I hope you're doing this homework. The idea of giving you तो one मैं आशा कर रही हूँ कि आप ये होमवर्क करते होंगे। तो ये इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ताकि आप ये पूरा अभ्यास कर सके पूरे दिन में, ताकि आप अपने आप को शक्तिशाली बना सके। तो ये होमवर्क है। I serve through मैं my अपनी state, स्थिति द्वारा सेवा करती हूँ। spreading a current of शांति, peace, शक्ति power, और सुख की and happiness प्रकंपन to all सर्व existence. आत्माओं तक फैलाती हूँ। I serve through my मैं अपनी state. स्थिति द्वारा सेवा So this करती means we हूँ। have to be stable तो in इसका that stage. अर्थ है कि हमें उस I स्थिति serve में through my stage, स्थित होना spreading a होगा सबसे current पहले। of peace, तो मैं power, शांति, and शक्ति happiness और सुख to की all existence. So from प्रकंपन Amritvela, सारी आत्माओं को फैलाती हूँ। तो अमृत वेला से पूरा दिन और रात को सोने तक। तो हमें ये स्मृति रखनी है अपनी स्थिति की, श्रेष्ठ स्थिति, जिसके द्वारा हम ये शांति, शक्ति और सुख की जो प्रकंपन है ये फैला सकें। तो अब हम 5 मिनट इकट्ठे संगठित योग करेंगे इस सब्जेक्ट पर, जो है हमारी स्थिति, जो स्मृति हम रखेंगे, जिसके द्वारा हम मनसा सेवा करें। ओम शांति। मैं अपने आप को शांति में स्थित करती हूँ, स्थिर बनाती हूँ।
मैं शांति, शक्ति और सुख की स्थिति रचती हूँ। मैं अपनी स्थिति द्वारा सेवा करती हूँ। Om Shanti. ओम शांति। So we'll continue our silence and we'll remember हम Baba. अपने साइलेंस but को I just जारी wanted to go रखेंगे through और हम बाबा को याद tomorrow's करेंगे। schedule. पर मैं कल का Tomorrow's स्केड्यूल Saturday. बताना चाहूँगी। So कल है I सैटरडे। Amritwala बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, आपके पास आते ही हम समा जाते, बाहों में आपकी याद आते ही हम तो खो जाते, ख्वाबों में आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। अलौकिक पालना देकर झुलाए, संग जो झूले, अतीन्द्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए, हमको ना भूले, भुलाए हमको ना भूले, महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में, महकते फूल हैं अब भी यादों की इन
किताबों में आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में आपकी याद is your remembrance, right? Baba's remembrance. Om Shanti and good night, everyone. Om Shanti.